कहानी की शुरुआत होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर तेजिन से, जो एक चोर का पीछा कर रहा है और अंत में उसे पकड़ लेता है। यहीं से फिल्म का असली सफर शुरू होता है। एक बस में एक गुंडा एक बुजुर्ग औरत को सीट से उठाने की कोशिश करता है। तभी वहां बैठी एक लड़की उसका वीडियो बनाने लगती है। पास ही बैठा जिम ट्रेनर जांग सू ये सब देख रहा होता है। गुंडा उसे धमकाता है, पर जांग सू डरने का नाटक करता है और चुपचाप बस से उतर जाता है, क्योंकि उसका मानना है कि दूसरों के मामलों में पड़ना उसका काम नहीं है। जांग सू अपने जिम में बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाता है। तभी उसे डॉक्टर का फोन आता है कि उसकी बेटी दो क्यूंग के लिए हार्ट डोनर मिल गया है। दो क्यूंग का दिल बहुत कमजोर है और उसे सर्जरी की सख्त जरूरत है। जांग सू खुशी से झूम उठता है और सर्जरी के पैसों के लिए अपना जिम बेचने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ तेजिन अपनी गर्लफ्रेंड ह्यून जी से मिलता है, जो मछली बेचती है। तेजिन चुपके से लोगों को पैसे देकर ह्यून जी की सारी मछलियां बिकवा देता है, ताकि वह उसके साथ वक्त बिता सके। जांग सू अपनी बेटी दो क्यूंग का बहुत ख्याल रखता है और उसे ज्यादा उछल कूद करने से मना करता है, क्योंकि उसका दिल कमजोर है। कुछ साल पहले जांग सू की पत्नी की मौत हो गई थी। तब से वह अकेला ही अपनी बेटी को पाल रहा है। इधर पुलिस स्टेशन में एक आदमी अपने खोए हुए कुत्ते की रिपोर्ट लिखाने आता है और तेजिन को बहुत बुरा भला कहता है, पर तेजिन शांत रहता है। उस रात तेजिन कुत्ता ढूंढते हुए एक टनल में पहुंचता है, जहां वह कुछ लोगों को लड़कियों को किडनैप करते हुए देखता है। वहां जांग सू भी अपनी गाड़ी के साथ होता है। तेजिन को जांग सू पर शक होता है और वह उसकी गाड़ी की फोटो खींच लेता है। तेजिन को लगता है कि जांग सू किसी गैरकानूनी काम में शामिल है, लेकिन उसका दोस्त माइकल उसे बताता है कि जांग सू एक सीधा साधा इंसान है। तेजिन उस किडनैपिंग गैंग का पीछा करता है और देखता है कि वे एक लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि उसने उनकी वीडियो बना ली थी। तेजिन चुपके से उस लड़की का मोबाइल उठा लेता है, जिसमें सारे सबूत होते हैं। तेजिन और माइकल उस मोबाइल को चेक करते हैं और उन्हें लड़कियों की तस्करी के बारे में पता चलता है। तभी तेजिन को एक पार्किंग लॉट में बुलाया जाता है, जहां माइकल के बजाय वह गैंग मौजूद होती है। वे तेजिन को बुरी तरह मारते हैं और वह एक गाड़ी के नीचे आ जाता है। वहां माइकल आता है, जो असल में उस गैंग से मिला हुआ था। एन वक्त पर जांग सू वहां आता है, पर गुंडे उसे भी घायल कर देते हैं। तेजिन कोमा में चला जाता है, पर उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। हैरानी की बात यह है कि जांग सू को होश आने पर तेजिन की आत्मा दिखने लगती है। जांग सू बहुत डर जाता है, क्योंकि सिर्फ वही तेजिन को देख और सुन सकता है। तेजिन उसे बताता है कि वह मर नहीं गया है, बल्कि उसकी आत्मा बाहर है और उसे मदद चाहिए। माइकल हॉस्पिटल में ह्यून जी से मिलता है और तेजिन के होश आने पर मेमोरी कार्ड के बारे में पूछने को कहता है। तेजिन की आत्मा को अब माइकल का असली चेहरा दिख जाता है। वह माइकल का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि असली मास्टरमाइंड पुलिस चीफ है, जो लड़कियों की तस्करी का धंधा कर रहा है। पुलिस चीफ के गुंडे जांग सू को मारने आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसे मेमोरी कार्ड के बारे में पता है। तेजिन जांग सू को सावधान करता है और जांग सू उन सबको मार गिराता है। इधर हॉस्पिटल में ह्यून जी तेजिन की बॉडी के पास रो रही होती है और उसे बताती है कि वह बाप बनने वाला है। तेजिन अपनी गर्लफ्रेंड की हालत देखकर बहुत दुखी होता है। जांग सू की बेटी दो क्यूंग अचानक गायब हो जाती है। तेजिन उसे ढूंढने में जांग सू की मदद करता है। दो क्यूंग एक बिल्डिंग में बेहोश मिलती है। हॉस्पिटल में पता चलता है कि दो क्यूंग का तुरंत ऑपरेशन करना होगा, वरना उसे बचाना मुश्किल है। जांग सू टूट जाता है। तभी एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि सालों पहले जांग सू ने एक एक्सीडेंट में फंसे आदमी की मदद की थी, जिसकी वजह से उसकी अपनी पत्नी की मौत हो गई और बेटी का दिल खराब हो गया। इसी गम में उसने दूसरों की मदद करना छोड़ दिया था। ह्यून जी को वह मेमोरी कार्ड मिल जाता है और वह माइकल को दे देती है। तेजिन को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर एक डस्टबिन को हिला देता है। उसकी आत्मा की इस कोशिश से उसके शरीर की हार्ट बीट बदलने लगती है। तभी गुंडे ह्यून जी को किडनैप कर लेते हैं।
जांगसू पहले तो मदद से मना करता है, पर फिर तेजिन की विनती पर मान जाता है। जांगसू और तेजिन की आत्मा उस ठिकाने पर पहुंचते हैं जहां लड़कियों को कैद किया गया था। जांगसू गुंडों को पीटकर लड़कियों को छुड़ा लेता है। वह पुलिस चीफ को भी बहुत मारता है। तभी वहां असली पुलिस आ जाती है। माइकल गिल्ट में आकर सरेंडर कर देता है और पुलिस चीफ के खिलाफ गवाही देता है। तेजिन अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक लीवर दबाता है, जिससे पुलिस चीफ पर बर्फ गिरने लगती है और जांगसू उसे पकड़ लेता है। तेजिन जांगसू से आखिरी मदद मांगता है कि वह ह्यूनजी को उनके नए घर की चाबी दे दे। ह्यूनजी जब चाबी लेती है तो उसे भी तेजिन की आत्मा दिखने लगती है। तेजिन उसे अलविदा कहता है और अपने बच्चे का ख्याल रखने को कहता है। हॉस्पिटल में तेजिन की मौत हो जाती है और उसका दिल दो क्यों को दे दिया जाता है। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को जांगसू पहचान लेता है। यह वही आदमी था जिसे जांगसू ने सालों पहले एक्सीडेंट में बचाया था। डॉक्टर एहसान चुकाने के लिए दो क्यों का ऑपरेशन मुफ्त में करता है और उसकी जान बच जाती है। जांगसू को एहसास होता है कि उसकी पुरानी मदद बेकार नहीं गई थी। फिल्म के अंत में जांगसू अब एक बदला हुआ इंसान है जो बस में गुंडों को सबक सिखाता है और सबकी मदद करता है। ह्यूनजी अपने बच्चे के साथ जांगसू के जिम आती है, जहां दो क्यों उसे अपना बनाया हुआ चित्र दिखाती है। ह्यूनजी दो क्यों के दिल की धड़कन सुनती है और उसे महसूस होता है कि तेजिन आज भी उनके पास है। तेजिन की आत्मा आसमान से यह सब देखकर खुश होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।